अविरल जी, हमारे जी, साथ सपा नेता भी जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, जी, आ रही। जी, आरिफ जी, उत्तर प्रदेश में तो सपा ने कमाल दिखा दिया है, उसमें कोई शक नहीं है, हर कोई हैरान है सपा के जो नतीजे सामने आए हैं वो देखकर। तो क्या कोई जनता की कोई नब्ज़ पकड़ ली थी क्या या फिर भाजपा की कोई कमी पकड़ ली थी जो सामने रख कर के खेल गए आप? क्या कुछ रहा, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारा संदेश जनता के बीच में जाता रहा और साथ ही साथ सभी पैनलिस्टों के मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार और वेलकम करता हूँ। देखिए, हमेशा जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2016 में बने और 17 में चुनाव लड़े, चुनाव हारे हम। उसके बाद फिर 19 में चुनाव हम लड़े बसपा से गठबंधन करके, अपेक्षित नतीजे नहीं आए तब भी, और उसके बाद 22 में भी हमको मदद मिली तब हुँ, भी हमने जनता के ही मुद्दों को उठाया और जनता के मुद्दों को जी, उठाते उठाते जनता को ये लगा कि निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और इंडिया गठबंधन जो मुद्दों की बात कर रहे हैं और उन्हीं हुँ, मुद्दों पर जनता ने वोट किया है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम में ला करके वोट गिनकर ले लिया। जैसे नौजवान है, 45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा आपके सामने है कि बेरोजगारी भयंकर तरीके से है, नौजवान बेरोजगार था। रोजगार की आस लगाया जाता था तो पेपर लीक हो जाता था और लाठियां मिलती थी। उसी तरह से हमारे अनुदेशक थे, हमारे जो एडहॉक पर नौकरी करने वाले लोग थे, इस तरह के तमाम मुद्दों को, और जो हमने 5 साल आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया था जिसमें विश्व में चर्चा होती थी, चाहे वो 100 नंबर की पुलिस का काम रहा हो, उसके लिए भी उन्हें अमेरिका जी, में सम्मान देने का काम किया गया, चाहे हमारा एक्सप्रेस वे रहा हो जिस पर हमने रनवे वो पायलट विमान उतारे हुए, और उसके बाद भी लोगों जी, ने काम किया जिसको हमने करके दिया था 70%, 80% काम हुँ, हमने ही करके दिया था। हुँ, उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास पे शिलान्यास करते रहे, उनके बारे में भी जी, जनता समझ गई थी। इसलिए जनता जनार्दन ने यह फैसला किया कि हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और उसका नतीजा ये हुआ जी, कि एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे साथ आई और मुझे विश्वास है हुँ, कि 2027 और 29 में निश्चित रूप से हम लोग बड़े आंकड़े के साथ आएंगे। जो जनता ने विश्वास किया है उस विश्वास को हम खरा जी, करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो किए गए वादे हैं उन वादों को भी हम निभाते रहेंगे। हमारे जहां जहां सांसद जीते हैं हम उनसे कहेंगे, उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि वो जनता की बातों पर जनता के लिए काम करें और जनता के मुद्दों को हम फिर उठाते रहेंगे। अभी तो सरकार जी, बन नहीं रही है, ठीक है। सरकार जिसकी जी, 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 अविरल हम जी, भी जिस तरह कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र जी ने अभी कहा कि जी, जी, जी। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें आरिफ जी। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भी अगर गठबंधन में कुछ लोग आते हैं, उनका वेलकम है, उनके साथ मिल करके एक अच्छी सरकार हम बनाएंगे और जो हमारे मांग पत्र में मेरा अधिकार वो हमारा मांग पत्र था समाजवादी पार्टी का हुँ, और इंडिया गठबंधन का, उनमें जो हमने जनता से वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे अगर गठबंधन के लोगों ने हमें अवसर दिया तो। और अगर हमको अवसर नहीं दिया जी, तो हम विपक्ष में बैठ करके जिस तरह से अब तक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं उससे भी आगे आगे बढ़ करके मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। जनहित के जनता हुँ, के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, सरकार को घेरते रहेंगे। जी, बिल्कुल।